बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे हर पुराने व्यूअर और मेरे हर पुराने सब्सक्राइबर का बहुत शुक्रिया। आपकी ही सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो नए हैं मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि चैनल का विज़िट करें, पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स करना ना भूलें। शुक्रिया। भिंडी तोरी बहुत कम लोगों को पसंद आती है और जिसको पसंद है वो तो खाएंगे, हर तरह खाएंगे। आज बनाते हैं ऐसा मेन्यू कि भिंडी तोरी भी पसंद की जाए। उसके साथ बनाएंगे अपने पहले से तैयार किए हुए दही बड़े। 1 पाव भिंडी ली है और 2 प्याज। 1 प्याज को अभी कट करेंगे। आम तरीके से हट के ज़रा थोड़ा सा बनाते हैं आज। भिंडी को दरमियान में से मैंने काट लिया और चाहे 2 पार्ट कर लें या 4 कर लें। इसी तरह 1 प्याज लिया है और उसको भी भिंडी ही की शेप में थोड़ा सा बड़ा मोटा काट के अलग अलग कर लिए। उसके बाद उसको भी शामिल कर दिया है इतनी भिंडियों में। 2 प्याज लेंगे, 1 को इस तरह काट के भिंडी में शामिल कर देंगे, 1 को बाद में इस्तेमाल करेंगे। भिंडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। शुगर के पेशेंट के लिए नहायत मुफीद है। इसको आप स्नैक्स के तौर पे भी बना सकते हैं। जिस तरह ये अभी मैं आपके सामने फ्राई करूँगी ना, इस तरह फ्राई करके शाम की चाय के साथ रखें। यकीन करें सब खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे और बहुत लजीज लगेगा। जो नहीं पसंद करेंगे ना वो करना शुरू हो जाएंगे। एक दफ़ा ये तजर्बा ज़रूर करें। मुझे तो भिंडियाँ यहाँ बड़ी महंगी लगी थी तो इसलिए मैं सिर्फ़ 1 पाव लेके आई। आपके वहाँ बहुत अच्छा सीज़न है, भिंडियाँ ही भिंडियाँ होंगी, बड़ी बाहर रेहड़ियाँ भरी होंगी भिंडियों की। तो आप बनाएं, स्नैक्स बना के रखें। इनको आप बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी बना के ना तो कुछ महीनों के लिए भी रख सकते हैं किसी कंटेनर में डाल के। अच्छा जी, आते हैं रेसिपी की तरफ। इसको एक्स्ट्रा मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा सा धनिया लें, उसको थोड़ा सा कुचलना है आपने और वो भी इसमें शामिल कर देना है। ये मेरा पकौड़ा मिक्स है जिसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। इसमें हर चीज़ शामिल है, सारी ही जो ज़रूरत होती है एक पकौड़े के लिए वो सब कुछ शामिल है। तो सोच लें कि अगर आपके पास नहीं बना हुआ तो आपने बेसन में सारे मसाले डालने हैं जो पकौड़ों में डालती हैं, नमक मिर्च सारा कुछ डाल के तो इन भिंडियों और प्याज के ऊपर आपने छिड़क के रख देना है। कोई आधे घंटे बाद जब आप इसको देखेंगे तो भिंडियों की जो लेस होती है ना वो इस बेसन को अच्छी तरह से लिपट जाएगी, मतलब कि दोनों चीज़ें चिपक जाएंगी। अब इसको डीप फ्राई कर लेना है हमने। डीप फ्राई करके क्रिस्पी करके निकाल लेना एक प्लेट में। भिंडी और प्याज को क्रिस्पी करके निकाल लेना है। अगर तो आपने चाय के साथ खानी है तो और ज़्यादा क्रिस्पी कर लें। सारी भिंडियाँ और प्याज हमने निकाल लिए। इसी ऑयल में हम डालेंगे 10-12 गोल मिर्च। इन गोल मिर्चों को भी हम अच्छी तरह से नटीसा बना लेंगे और भिंडियों के ऊपर ही रख देंगे। स्पाइसी सा बनाएंगे ना, भिंडियाँ मज़ेदार स्पाइसी ही लगती हैं। तो ये मसाला जो नीचे नज़र आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा सा, इसको भी साथ ही उंडेल देंगे अपनी भिंडियों के ऊपर मिर्चों के साथ। ये हो नहीं सकता कि आप बनाएं और साथ साथ खाएं ना। ये ऐसी रेसिपी है कि आपको बहुत लजीज लगेगी। सबको दावत देंगे आपकी ये वाली भिंडियाँ बनाएं और खाएं। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसमें वो जो एक बचा हुआ हमारा प्याज था उसी शेप में उसको काट के तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया।
लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसमें डाल दिया एक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा सौते करेंगे ढक्कन दे के। और फिर शामिल कर देंगे नमक, हल्दी, मिर्चें अपनी पसंद के मुताबिक। फिर कवर कर दिया। और अब इसमें डालेंगे दही के 2-3 चम्मच। मसाला हमारा तकरीबन रेडी है। फ्राई की हुई भिंडियाँ इसमें शामिल कर देंगे और मिक्स कर देंगे। कवर कर देंगे ताकि सारी स्टीम इसको सिमर कर दे। और हमारी भिंडियाँ माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है, मज़ेदार। अब इसको भिंडियों को खूबसूरत बनाने के लिए, मेन्यू को परफेक्ट बनाने के लिए हम बनाते हैं आज फ्रूटी दही बड़े। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी चाहिए जिसमें मैंने दही बड़े के लिए बड़े बना के उनको फ्रिज में रख दिया था। चिल वाले बॉक्स में मैंने रखा हुआ है जहाँ ख़राब ना हो। अगर आपका फ्रीज़र काम कर रहा है, अच्छा जगह है, तो उसमें आप फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रूट आप कोई भी ले सकते हैं जो चबाने में मुश्किल ना हो। मैंने एक सेब लिया है और एक मैंने आड़ू लिया है। एप्पल एंड पीच, इसके बहुत छोटे आपने पीसीस कर लेने हैं, छिलकों समेत इसको काटेंगे। जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। अगर आपके पास खरबूजा है, खरबूजे का सीज़न है, आप वो काट के डाल दें। मैंगो है तो वो डाल दें, कोई भी चीज़ डाल दें आप। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 फ्रूट डालें ताकि ये फ्रूट चाट ना बन जाए। फ्रूट सारे हमने काट लिए छोटे छोटे क्यूब्स में। अब अपना वो बॉक्स निकाला मैंने जिसमें मैंने सबसे छोटे साइज़ के माश के भल्ले बना के रखे हुए थे। थोड़ा सा टैप का पानी डाला है और इनको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। बिल्कुल भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने सॉफ्ट थे ना ये, और बड़ी जल्दी सोक कर लेते हैं वाटर को। आपने इसको निचोड़ना है ताकि इसके अंदर से जो ऑयल है वो सारा रिमूव हो जाए। अपने दही बड़ों के मुताबिक दही शामिल करना है। जितना दही है उतनी ही मैं क्रीम डाल रही हूँ, आधा आधा दोनों डाल दिया। और अब इसमें शामिल करेंगे हनी। अच्छा, ये हनी मैं ना अपने बेटे ये बीस्ट वाले के साथ लेके आई हूँ। मैंने कहा अच्छा कोई मज़ेदार सा देखो जो आपको बहुत पसंद आए, फिर मैं आपको दूध में डाल दिया करूँगी। और इसने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से पसंद किया। जिसके अंदर ये कॉम्ब पड़ा हुआ है ना, आप देख रहे हैं ना, हनी कॉम्ब पड़ा हुआ है, इसको क्या है वो छत्ता कहते हैं, उसका टुकड़ा पड़ा हुआ है। ले आए, ला के जब तो जनाब मैंने अभी शुरू भी नहीं किया था, तो उसके ऊपर से इसने रीड किया तो 90% शुगर है और आई थिंक 10% इसमें हनी है। कहता ओ ये तो ठीक नहीं है, और छोड़ दिया जनाब। ये जब भी मैंने डाल के दिया, लो मामा नहीं, मुझे फेंक ना दें, फेंक ना दें। मैंने कहा देखो ज़रा, खुद ही लेके आया, फिर मुझे कहते हैं कि मामा बेयर हनी खा जाती हैं सारा, तो अब ये कौन खाएगा। बची हुई चीज़ें मम्मा ने खानी होती हैं, फिर कहते हैं मामा मोटी हो गई हैं। भले हमने भिगोए थे वो निचोड़ के डाल दिए दही में, और फ्रूट भी सारा डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे, चेक कर लेंगे कंसिस्टेंसी इसकी। अगर ये बहुत गाढ़ा हो तो हमने दूध शामिल कर देना है। थोड़ा सा रनी सा बनाना है। फ्रूट सारे ही तकरीबन चले गए थे इसमें। दूध डाल के इसको मैंने एडजस्ट किया। उसके बाद डालते हैं इसमें स्पाइसेस। तो फ्रूटी दही भल्ले में हम डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा हाथों से क्रश करके, काली मिर्च और दही बड़े का मसाला, थोड़ा सा नमक भी छिड़क देंगे। ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे, ये मीठा मीठा सा मज़ेदार लगेगा ना। थोड़ा सा स्पाइस भी आ गई है इसमें, हनी भी आ गया है, और ये हमारे मज़ेदार फ्रूटी माश की दाल के दही बड़े रेडी हैं। इसके अंदर मैंने चटनी वटनी नहीं डाली कोई भी, तो इसको गार्निश कर रही हूँ मैं 2-3 पत्तों के साथ। सिर्फ मिंट के पत्ते हैं, काट के डाल दिए। चाहे धनिए के डाल दें या मिंट के डाल दें, एक ही बात है। गार्निश करना है खूबसूरत लगने के लिए।
अपनी मेहनत को कैश करवाया करें। अगर आपने खाना बनाया है, इतनी गर्मी में बनाया है या मेहनत की है, उसे अगर आप प्रेजेंट करने में कोई भी गलती करेंगे ना, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। खूबसूरती से ट्रे में रखा करें हर चीज़ को सजा के। बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, आपके ससुराल वाले हों, कोई बहन भाई हों, हर एक को अहमियत दें और इसी तरीके से उनके सामने पेश करें जैसे किसी गेस्ट के सामने पेश करते हैं। तो ये आ गई हमारी खूबसूरत ट्रे, हमारे दही बड़े, चपाती या नान, कल की बनाई हुई साबुत मसूर की दाल और मज़ेदार भिंडियाँ। ये हमारा आज का लंच रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको फिर से पसंद आएगा और इसी तरीके से आप भी अपने प्यारों को खुश रखेंगे, खुश रखा करें, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जाते-जाते हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। शुक्रिया।